अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 के तमाम वो क्वेश्चन जो मेरी शॉर्ट वीडियो के अंदर यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर नहीं थे उसको सॉल्व करेंगे। यानी हम अब यहाँ पे पूरा जो चैप्टर है मुकम्मल है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि आपने दी गए जो रकमे हैं ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी म्यारी शक्ल के अंदर लिखना है। बस इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी आपने इस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देना है। तो जो पहला जुज है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी है, जो आपको शॉर्ट वीडियो दी गई है शॉर्ट क्वेश्चन की चैप्टर नंबर 1 की, उसके अंदर भी इसको सॉल्व किया हुआ है। तो इसको हम पहले जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको आपस में हम ज़रब देंगे। x को जब x से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर x को नफ़ी 3 के साथ हमने ज़रब दी तो ये आ जाएगा माइनस का 3x। 7 को x से ज़रब दी तो ये हो जाएगा 7x, और माइनस का 7 3 हो जाएगा 21। माइनस का 7 इधर ले आए तो इधर आके हो जाएगा जमा का 7। अब एक्स स्क्वायर और 7 में से 3 निकालेंगे तो 4x आ जाएगा, और माइनस 21 जमा का 7 तो ये -14 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यानी दो दर्जी जो मसावात है उसकी ये म्यारी शक्ल है। म्यारी शक्ल की पहचान ये होती है कि हमारे पास ax² जमा bx जमा c, यानी तीनों जो रकमे हैं ए बी सी वो इक्वेशन की बाईं तरफ, और राइट साइड पे हमें जो है वो 0 मिलना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये बन गया। जो है वो आप लिख लेंगे कि ये दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी स्टूडेंट, इसके बाद चलते हैं हम जुज नंबर 2 की तरफ। तो जुज नंबर 2 को करने से पहले एक असूल है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, तो हर क्वेश्चन के लिए ये असूल जो है ना वो आप अपना लें कि हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हमने उसके बटे को ख़त्म करना होता है, हमने उसके ओवर को ख़त्म करना होता है। जब हमारे पास बटा ओवर ख़त्म हो जाता है तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई जस्ट जो है वो सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है। अब बटा कैसे ख़त्म किया जाता है? तो स्टूडेंट, जितनी भी रकमें होती हैं उनके बटे के जो अदाद होते हैं, जो अदद होते हैं, उनका एलसीएम यानी जुज़ाफ़िया का ले लिया जाता है। अब पहली रकम के बटे में 3 है, दूसरी रकम के बटे में 7 है, तीसरी रकम के बटे में 1 है। अब 3, 7 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे, जुज़ाफ़िया का लेंगे तो वो आएगा 21। अब जो जुज़ाफ़िया का होता है उसको मसावात की दोनों तरफ जो है वो ज़रब देना होती है। अब देखें, जब हम यहाँ पे 21 को ज़रब देंगे तो यहाँ पे 3 है, 3 1 3 और 3 7 21, यानी 7 बचेगा यहाँ पे। जब 7 को इससे हम ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x²। 7 को 4 से ज़रब देंगे तो हो जाएगा 28। अब यहाँ पे माइनस है तो 7 इधर फिर 21 ज़रब खाएगा, 7 1 7 7 3 21, तो बचेगा नफ़ी का 3x, और इक्वल में भी जब हम 21 को ज़रब देंगे तो वो आ जाएगा 21। अब उसी तरह राइट साइड पे हमें 0 रखना है, तो सारी रकमें इधर बाईं तरफ ले आए। तो 7x², ये नफ़ी का 3x है। इसकी एक तरतीब होती है कि x² पहले x बाद में, और कांस्टेंट जो है वो लास्ट में लिखना है। तो जमा का 21 इधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। अब 7x² माइनस 3x और 28 में से हम जब 21 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 और इक्वल में 0। तो आप नीचे लिख देंगे इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो दर्जी मसावात की जो है वो हमारे पास म्यारी शक्ल है। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो सिमिलरली देखिए, हमारे पास बटे के अंदर रकमें हैं तो इसका हम जुज़ाफ़िया कल ले लेंगे, यानी हमारे पास इस रकमों का जुज़ाफ़िया कल आ जाएगा x+1 और x। तो आपने यहाँ पे लिखना होता है कि जो जुज़ाफ़िया कल आया है ना उसके साथ आपने दोनों तरफ ज़रब भी, ये लिखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन के अंदर आपको लिख के दिखा देता हूँ। आपने लिखना होता है कि x × x+1 के साथ दोनों तरफ ज़रब दी,
मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय x इंटू एक्स प्लस वन। यानी ये असूल बना लें कि जब भी हमने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, किसी भी लेवल का वो क्वेश्चन हो, तो हमें पहले बटा खत्म करना है। और बटा खत्म करने का बड़ा एक आसान सा हल है कि आप उस रकमों का जो है वो जुजाफिया कर ले लें और आपका जो है वो बटा खत्म हो जाएगा। अब के साथ जब दोनों तरफ हम ज़रब देंगे तो ज़रब देने के लिए भी यही तरीका है कि आप पहले इस रकम को ज़रब इसके साथ लिखें, फिर इस रकम को इसके साथ ज़रब लिखें ताकि आपसे गलती ना हो। कोशिश ये करनी है कि जितने गलती के चांसेस कम होते चले जाएंगे ना, आप खुद ब खुद भी सेटिस्फाइड होंगे और आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो अब जब हम इसको इससे ज़रब देंगे तो देखें x प्लस वन से कट जाएगा, एक एक्स ये और एक एक्स ये मिलके बनेगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये प्लस की अलामत आएगी। अब x जब ये रकम इससे ज़रब खाएगी तो x x से कट जाएगा, तो x प्लस वन ये ज़रब खाएगा x प्लस वन के साथ। इसके बाद इक्वल में ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो जब इसको ज़रब देंगे तो ये 6x इंटू एक्स प्लस वन बन गया। अब स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको आपस में ज़रब दे दें, x को x से ज़रब देंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, x को एक से ज़रब देंगे एक x, फिर x को एक से ज़रब देंगे एक x और एक x मिलके दोनों 2x हो जाएंगे। एक को एक से ज़रब दी तो एक, 6x को अंदर ज़रब दी तो 6x स्क्वायर और ये जमा का 6x को एक से ज़रब दी तो 6x। अब सारी रकमें उठा के इधर ले आए, ये दोनों इकट्ठे होंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये जब इधर आएगा तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर 2x है, उधर का 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा और इधर ऑलरेडी जमा एक पड़ा है, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। 6 में से 2 निकालेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, फिर 6 में से 4 निकालेंगे तो 4x आएगा जमा 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। उसकी वजह स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना वो जमा में होना चाहिए, तो चूंकि ये जमा में नहीं है इस वजह से इसको जमा बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से या तो मल्टीप्लाई कर दें या माइनस कॉमन लेके डिवाइड कर दें, एक ही बात है, दोनों तरीके ठीक है। तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसकी अलामत भी बदल जाएगी, ये हो जाएगा 4x, इसकी अलामत भी बदल जाएगी, माइनस इज इक्वल टू 0। चूंकि 0 को जब माइनस से ज़रब देंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो देखें स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपने ये जुमला लाजमी नीचे लिखना है, गलती नहीं करनी ताकि हमारा नंबर ना कटे। अब स्टूडेंट चलते हैं इसके अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो एक्सरसाइज के सेम क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। बस एक लॉजिक याद रखें कि जैसे ही आपको रकम में बटा नजर आएगा आपने उसका जुजाफिया का लेना है, उसको जो ही आप ज़रब देंगे तो आपकी रकम स्ट्रेट फॉर्म में बन जाएगी। अब उसको सिंप्लीफाई करें और आपका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है हमारे पास, छठा जुज, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो तरीकाकार वही है, रकम बड़ी देख के परेशान नहीं हो जाना कि रकम बड़ी है करना क्या है। तरीकाकार वही है कि जो रकमें बटे में है उसका सबसे पहले हमने जुजाफिया कर लेना है। अच्छा क्वेश्चन है, म्यारी क्वेश्चन है और पेपर में आने वाला है। तो x प्लस 2 है, x प्लस 3 है और 12 है, इट मीन ये तीनों रकमें इसका जुजाफिया कल आएंगी। अब आपने इन तीनों रकमों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो देखें जब आप 12x प्लस 2 x प्लस 3 को यहाँ ज़रब देंगे तो चूंकि x प्लस 2 से कट जाएगा, हमारे पास बाकी रकम बचेगी 12 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 3। इसके बाद सेंटर में प्लस की अलामत। अब जब 12x प्लस 3 x प्लस 2 को यहाँ ज़रब देंगे तो x प्लस 3 से कटेगा, बाकी बचेगा 12 इंटू एक्स प्लस 2 और x प्लस 2। इसके बाद स्टूडेंट जब हम इस तरफ इस रकम को ज़रब देंगे तो देखें हमारे पास 12 कट जाएगा
और ये 25 ऊपर वाला बचेगा कांस्टेंट। इसके बाद x+2 आएगा हमारे पास और x+3। तो देखें पहले स्टेप में एलसीएम ज़रब देने के बाद हमारे पास रकम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में आ गई है। अब इसके बाद हम उसी तरह इसको आपस में पहले ज़रब देंगे, जो जवाब आएगा उसको 12 से ज़रब देंगे। इसको हम आपस में ज़रब देंगे, जो जवाब आएगा उसको 12 के साथ ज़रब देंगे। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 25 के साथ ज़रब देंगे। तो ये 12 वैसे ही x को x से ज़रब देंगे तो x स्क्वायर आएगा। x ने 3 से ज़रब खाई 3x, इसने इससे ज़रब खाई तो x, तो 3x और 1x मिलके 4x हो जाएगा। 3 ने 1 से ज़रब खाई तो 3। अब स्टूडेंट ये 12 वैसे ही उसी तरह x ने x से ज़रब खाई x स्क्वायर, x ने 2 से 2x, 2 ने x से 2x मिलके इकट्ठे 4x, 2 ने 2 से ज़रब खाई तो 4। अब इधर भी इसी तरह ये 25 है तो x से ज़रब खाएगा x स्क्वायर, ये 3x ये 2x मिलके हो जाएंगे 5x, और 3 ने 2 से ज़रब खाई तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब इस 12 को अंदर ज़रब दे दें तो 12x स्क्वायर, 12 4 48x, 12 को 3 से ज़रब देंगे तो 36, 12 ने अंदर ज़रब खाई तो 12x स्क्वायर, 12 4 48x, 12 ने फिर 4 से ज़रब खाई तो 48 इक्वल, इसने इससे ज़रब खाई तो 25x स्क्वायर, इसने इससे ज़रब खाई तो 125x, और इसने इससे ज़रब खाई तो 150, यानी 150 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये x स्क्वायर 12 का और ये भी 12, तो दोनों मिलके हो जाएंगे 24x स्क्वायर। उधर से ये 25x स्क्वायर को इस साइड पे ले आए तो माइनस का हो जाएगा 25x स्क्वायर। अब स्टूडेंट 48x यानी 48x ये और 48 ये मिलके हो जाएगा 96x, और उधर से 125 इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा 125x। इसके बाद 36 ये है हमारे पास और 48 ये है, तो इन दोनों को जमा कर लें तो हमारे पास हो जाएगा 84, और ये जमा का 150 आएगा तो माइनस का, और इक्वल में आ जाएगा हमारे पास 0। अब ये 24 में से 25 निकाल लें तो माइनस का x स्क्वायर आएगा। ये 25 100 माइनस का और 96 इसको निकाल लें तो ये 29x आ जाएगा, और 150 में से 84 आप निकाल दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 और 50, 16 और 50 66 आ जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा 0। अब चूंकि सेम उसी तरह एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में है, तो पूरी रकम को आप जो है वो माइनस के साथ ज़रब दे दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 29x, और प्लस का जो है वो आ जाएगा 66, और इक्वल में आ जाएगा 0। और यही जो है वो हमारे पास दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। हाँ, बाज़ का स्टूडेंट इस तरह होता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अब कुदरती तौर पर मेरे पास जो है वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, मैं फिर भी उसकी रकम चेक करता हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन मुझे मिल जाए तो बाज़ का आप हल कर रहे होते हैं, मैं उसका आपको बता देता हूँ। हल करते हुए आपके पास रकम का जो आंसर है मिसाल के तौर पर वो निकल आता है x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, यानी आपको रकम के अंदर जो है ना वो b की वैल्यू नहीं मिलती, यानी आपके पास x जो वेरिएबल है वो ना वो नहीं मिलेगा। बस क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही, लेकिन ये उसकी प्योर फॉर्म होती है, यानी जिसको हम उर्दू के अंदर कहते हैं खालिस दो दर्जी मसावात, और इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं प्योर। तो आपने साथ ये लफ्ज जरूर लिखना होता है कि ये दो दर्जी मसावात की प्योर जो है ना वो शक्ल है, यानी खालिस शक्ल है। ये कब लिखना है? जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करते हुए आपके पास एट द एंड जो आंसर आया उसमें x वेरिएबल नहीं था, इट मीन b की वैल्यू उसमें 0 थी, तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो होगी, लेकिन साथ ये लिखना जरूरी है कि ये दो दर्जी मसावात की खालिस शक्ल है, प्योर है, जिसके अंदर b जो है वो
0 होगा। तो इसके बाद करते हैं जी हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है वो 2। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का के फैक्टराइजेशन, इसकी हमने तजज़ीह करनी है। अच्छा, तजज़ीह करने से पहले ख्याल ये रखना है कि आपने जब इसकी तजज़ीह करनी है तो आपको रकम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलनी चाहिए, यानी उसकी म्यारी शक्ल होनी चाहिए। जब तक म्यारी शक्ल नहीं है आप इसकी तजज़ीह नहीं कर सकते, ना करना स्टार्ट कीजिएगा। तो म्यारी शक्ल के बारे में हम सीख चुके हैं, तो करते हैं जी। हमारे पास पहला जुज़ है जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अहम है। तो ऑलरेडी ये म्यारी शक्ल है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन मीन जो है ना मिडल टर्म ब्रेक करनी है, जोड़े बनाने हैं। तो इसका कंसेप्ट जो है, जैसा कि आपको पता है, मैं एक अलग सी वीडियो के अंदर बड़ी बेसिकली बड़े बच्चों के वो तरीके से जो बेस तरीका होता है मेथड उससे दे चुका हूँ। आज हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वैसे ही आएगा। अब हमें माइनस का 1 चाहिए और माइनस का 20, ज़रब देने से -20, जमा तफरीक करने से -1, तो हमारे पास आ जाएगा -x प्लस 4x। तो इसको ब्रेक करने के लिए मिडल टर्म को मेरी जो है वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर ज़रूर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब 4 रकमें जो ही बन जाती हैं, हमें पता है कि पहली 2 रकमों में से हमने कॉमन लेना है। तो x कॉमन आएगा तो x माइनस 5 और ये प्लस का आएगा 4 कॉमन, और इधर फिर आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखें कि हमेशा ये असूल है कि ये ब्रैकेटों में रकमें सेम होती हैं। तो आप पहले इसको लिख लें या x प्लस 4 लिख लें, या आपकी मर्जी है। तो हम x प्लस 4 पहले लिख लेते हैं और x माइनस 4 जो है वो बाद में लिख लेते हैं। 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल अलग-अलग आप जो है वो पुट कर दें। x प्लस 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की कीमत निकल आएगी -4 और यहाँ से कीमत निकल आएगी प्लस का 5। तो आप इसको स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट में लाजमी लिखिएगा, ये गलती ना कीजिएगा कि कहीं इसी तरह इसको लिख दें। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है जिसको हम हल सेट बोलते हैं, -4 और 5। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा जो पार्ट है वो आपको चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी मिल जाएगा। इजी है क्वेश्चन। अब चलते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। तो जुज नंबर 3 में जरा देखिएगा, रकम आपको जो नजर आ रही है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप इसकी तजज़ीह भी नहीं कर सकते। तजज़ीह करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रकम का होना जरूरी है, जो हम पिछले क्वेश्चनों में सीख चुके हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट इक्वेशन के एक तरफ होनी चाहिए, राइट साइड पे 0। तो हम इस तरह करते हैं, माइनस का 32x इधर और 4 उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास कुछ ही रकम यूं बन जाएगी 17x स्क्वायर जमा का 32x और 4 उधर जाके हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसकी हम तजज़ीह कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का जी सर 17 है, ये माइनस का 4 है, दोनों को ज़रब देंगे तो -68 आता है। अब हमें इस तरह टर्म्स ब्रेक करनी है कि ज़रब दें तो -68 आना चाहिए और जमा तफरीक करें तो हमें 32 मिलना चाहिए। तो हमें रकम मिलेगी जी जमा का 34x और माइनस का जो है वो 2x। देखें 34 में से आप 2 निकालेंगे तो 32 बन जाएगा और 34 जमा के को -2 से ज़रब देंगे तो माइनस का 68। अब ये -4 वैसे ही इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में से आप कॉमन ले लें 17x, अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस 2, अगली दोनों में से माइनस का 2 कॉमन ले लें। याद रखना हमेशा ये जो अलामत होती है ये कॉमन ली जाती है जो भी तीसरी टर्म के साथ होती है। तो अंदर बेशक आप आंखें बंद करके लिख दीजिएगा वही रकम जो पहली ब्रैकेट में है। अब उसी तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने x प्लस 4 पहले लिखा था, इसके अंदर x प्लस 2 पहले लिख देता हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रकम को पहले लिखते हैं। इंटू आ जाएगा 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों रकमों को अलहदा 0 के इक्वल रख दें तो x प्लस 2 अलहदा 0 के इक्वल आ जाएगा और
17x माइनस 2 अलहदा 0 के इक्वल। अब स्टूडेंट देखिएगा प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 उधर गया तो जमा का, दोनों तरफ 17 पे कर देंगे डिवाइड, तो x की कीमत आ जाएगी 2/17। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट में भी लाजमी लिखेंगे, -2 और 2/17 ये इसका हल सेट है। अब स्टूडेंट इसके बाद जो इसके बाकी चौथा या पांचवा जूज है, आसान है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अब हम चलते हैं छठे जूज की तरफ। रकम देख के बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा है कि किस तरह की रकमें दी गई हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत सारे बच्चे गलती भी करते हैं, और बाद का गलती ऐसी होती है कि पता भी नहीं लगती किया क्या गया है। तो इसको बड़े प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो पहला असूल नहीं भूलिएगा, सबसे पहले हमने रकम को म्यारी शक्ल में लिखना है। तो म्यारी शक्ल क्या है जी, सबसे पहले बटा जो हमें रकमें दी गई हैं उसको खत्म करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसको ज़रब देंगे। तो जब तक ये म्यारी शक्ल में नहीं आएगी इसकी हम तजज़ीह नहीं कर सकते। तो हम म्यारी शक्ल में लिखने के लिए x-9, x-3 और x-4 के साथ हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली रकम जब ज़रब खाएगी तो यहाँ पे 2 आएगा, और इसके साथ बचेगा x-3 और x-4, आगे अलामत इक्वल की। अब जब ये तीनों रकमें यहां ज़रब खाएंगी तो x-3 कट जाएगा, तो बाकी बचेगा x-9 और x-4। अब सेंटर में अलामत माइनस की, जब यहां पे ज़रब खाएगा तो ये दो रकमें बचेंगी, x-9 और x-3। ये स्टूडेंट पहला काम हमने बटा खत्म कर लिया। अब उसी तरह हम इसको देते हैं ज़रब, 2 इंटू एक्स ने x से ज़रब खाई तो x², ये माइनस का 4x माइनस का 3x मिलके हो जाएगा माइनस का 7x, -3 ने -4 से ज़रब खाई तो जमा का 12, मल्टीप्लाई ज़रा तवज्जो से कीजिएगा, इसको आपस में देते हैं ज़रब, तो x² माइनस का 4x माइनस का 9x, माइनस का बनेगा 13x, ये जमा का बनेगा हमारे पास 36। इसको अभी ब्रैकेट में रहने दीजिएगा। ये माइनस ब्रैकेट में लगाने का मकसद क्या होता है, अक्सर औकात ये कहा जाता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट तवज्जो ये करनी है, ख्याल ये करना है कि अगर हमने ब्रैकेट ना लगाई तो हमें अलामतें जो हैं वो ज़रब देना भूल सकती हैं। जैसे यहाँ पे माइनस की अलामत है, आप इधर ब्रैकेट नहीं लगाते, इसको ज़रब दे देते हैं, तो ये माइनस अंदर तमाम रकमों से ज़रब खाएगी। तो इस वजह से ब्रैकेटें लगाइएगा, क्वेश्चन के अंदर गलती के चांसेस कम रह जाते हैं। अब x को x से ज़रब दी है तो x² है, ये आ जाएगा माइनस का 3x, तो माइनस का 9x मिलके माइनस का 12x, ये जमा का आ जाएगा 27। तो इसको भी स्टूडेंट आपने लाजमी ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है, क्योंकि इस माइनस ने अंदर सबसे ज़रब होना है। अब 2 को सबसे ज़रब दे दें, 2x² माइनस का 14x जमा का आ जाएगा 24 इज इक्वल टू, अब ये x² माइनस का 13x जमा का 36। अब इस माइनस को अंदर ज़रब दे दें, तो माइनस x² जमा 12x नफ़ी का 27, तवज्जो के साथ कीजिएगा। अब स्टूडेंट देखें ये जमा का x² है, माइनस के x² से कट जाएगा। इसके बाद इधर बचा 2x², तो ये वैसे ही, ये नफ़ी का 14x है तो इसको भी हमने वैसे ही लिख दिया। अब इधर देखें माइनस का 13x इधर है और जमा का 12x ये है, कि इससे निकलेगा -x, जब इधर आएगा तो इधर आके हो जाएगा जमा का x, इधर ऑलरेडी जमा का 24 मौजूद है, ये 36 है, ये 27 है, 36 में से 27 निकालेंगे, 9 जब इधर आएगा तो माइनस का 9, इक्वल में कुछ नहीं बचा तो 0। अब ये 2x² माइनस का ये आ जाएगा 13x और 24 है, इसमें से हमने निकालने हैं 9, तो हमारे पास बचेगा 15 और इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 0। अभी हमने स्टूडेंट इसकी म्यारी शक्ल लिखी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसकी तजज़ीह करनी है, यानी मिडल टर्म जो है वो इसकी ब्रेक करनी है। तो उसी तरह 15 को पहले 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30।
अब हमें ऐसी रकम चाहिए कि ज़रब दें तो 30 आना चाहिए और जमा तफरीक करें तो माइनस का आना चाहिए 13। अब ऐसी रकम जो है वो हम देख लेते हैं कौन सी बनती है। तो 2x², तो देखें जब स्टूडेंट हम माइनस के 10x को माइनस के 3x में इकट्ठा करेंगे तो ये मिलके माइनस का 13x बन जाएगा, और -10 को -3 से ज़रब देंगे तो जमा का 30 बन जाएगा। तो ये +15 इज इक्वल टू 0। अब सेम उसी तरह लेते जाएं कॉमन और सॉल्व करते जाएं क्वेश्चन को। x - 5 माइनस का 3 कॉमन, तो x - 5 इक्वल में आएगा 0। अब 2x माइनस का हमारे पास आएगा 3 और x - 5 इक्वल में आएगा 0। अब दोनों रकमों को अलग-अलग 0 के इक्वल आप रख दें, तो 2x - 3 को 0 के इक्वल अलहदा और x - 5 को 0 के इक्वल अलहदा। अब यहाँ से -3 उधर जाएगा, जमा का दोनों तरफ 2 पे तकसीम कर दें तो 3/2 और माइनस का 5 जाएगा उधर, तो ये आ जाएगा जमा का 5। अब सोल्यूशन सेट इसका बन गया 3/2 और 5। तो यही हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर है। और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फैक्टराइजेशन जो है वो हुई ख़त्म। जी स्टूडेंट है, हम आज जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसकी तरफ जा रहे हैं। दूसरा तरीका है ये, क्योंकि ये शार्ट क्वेश्चन भी आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, तो आपने वहाँ पे लिखने होते हैं कि उसके 3 तरीके हैं। पहला जो है वो फैक्टराइजेशन है, जिसे उर्दू के अंदर हम तज्ज़ी का तरीका कहते हैं। दूसरा जो है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है, जिसको हम तकमील मुरब्बा कहते हैं। तो आज हम जो है इसको सीखते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी गई है तो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको जो इक्वेशन दी गई है, आपने सबसे पहला काम जो है वो उसकी म्यारी शक्ल बनानी है। सबसे पहला स्टेप कि आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला काम ये भूलना नहीं है कि आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चाहे आप फैक्टराइजेशन से तरीके से कर रहे हैं सवाल, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर तरीके से कर रहे हैं, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे, पहला काम है कि आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, म्यारी शक्ल। जब आपने रकम को म्यारी शक्ल में लिख लिया, उसके बाद नंबर 2 पे आपने करना ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी एक्स स्क्वायर का जो अददी सर है, कोफिशिएंट और उर्दू के अंदर कहते हैं उसको अददी सर, ये हमेशा 1 होना चाहिए। यानी इसकी कीमत जो है वो 1 होनी चाहिए जमा की। एक्स स्क्वायर का अददी सर। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल 1। अगर वो 2 है तो आप 2 पे डिवाइड कर दें, वो नफी पे है नफी पे डिवाइड कर दें, 3 है 3 पे डिवाइड करके, यानी जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ कोफिशिएंट होगा, आप उसी अदद पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर का अददी सर 1 बन जाए। ये हो गया हमारे पास दूसरा स्टेप। इसके बाद नंबर 3 पे हमने क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर और एक्स वाली रकमें, यानी ये जो 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल पावर 2 के साथ वही सेम वेरिएबल एक्स अकेला मुतगैर, आपने इसको मसावात के बाईं तरफ और जो मुस्तकिल होगा जिसको आप कांस्टेंट कहते हैं, आपने उसको हमेशा इक्वेशन के दाईं तरफ लिखना है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तीसरा स्टेप है। जब आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लिया, अददी सर 1 बना लिया, तो तीसरे स्टेप में आपने एक्स स्क्वायर और एक्स को इक्वेशन के बाईं तरफ, और अगर उस रकम में कोई कांस्टेंट है कोई कांस्टेंट नहीं है जो भी है, आपने उसको इक्वेशन की दाईं तरफ लेकर जाना है।
इसके बाद आपने जो चौथा काम करना है, जिसके अंदर अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं, इसको जरा तवज्जो से देख लें। जो x का अददी सर होगा, जो भी x का अददी सर आपके पास होगा, आपने उस कोफिशिएंट को, अददी सर को रफ अमल में लिखकर 2 पर तकसीम करना है। x के कोफिशिएंट को 2 पे आपने करना है तकसीम। जो ही आप x के कोफिशिएंट को 2 पे करेंगे ना तकसीम, आपके पास एक आंसर आएगा। ये रफ अमल में काम आपने करना है, नीट में नहीं करना। x के अददी सर को 2 पे जब आप तकसीम करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। जो आपके पास जवाब आएगा तकसीम करने के बाद, आपने उस जवाब का मुरब्बा यानी स्क्वायर इक्वेशन के दोनों तरफ, जो स्क्वायर आया है, जो मुरब्बा आया है, इक्वेशन की दोनों तरफ में उसको आपने जमा कर देना है। जो इक्वेशन आपके पास मौजूद होगी, x के अददी सर का जो जवाब निकलेगा 2 पे तकसीम करने के बाद, आपने उसका मुरब्बा, उसका स्क्वायर दोनों तरफ इक्वेशन के जमा कर देना है। इसके बाद नंबर 5 पे जो आपकी इक्वेशन की बाईं तरफ होगी, यानी मसावात की जो बाईं तरफ होगी, आपने उस रकम को मुकम्मल मुरब्बा बना देना है। वो खुद ब खुद बना बनाया होगा, उसको लिखने का मैं आपको तरीका बता दूंगा कि वो कैसे लिखना है। यानी जब आपने क्या किया, x के अददी सर को 2 पे किया तकसीम, उसका आया एक जवाब। जो जवाब आएगा उसका मुरब्बा आपने दोनों तरफ जमा कर देना है। जो ही आप जमा करेंगे, आपकी इक्वेशन की बाईं तरफ वाली रकम एक किसी रकम का कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी। और उसके बाद आपने राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है, और जो ही आपकी राइट साइड सिंप्लीफाई होगी, आपने दोनों तरफ जो है वो जजर लेना है और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, मैंने आपको तरीकाकार समझाया, आपके सामने रकम मौजूद नहीं है, और जब तक रकम मौजूद ना हो तरीकाकार भी जल्दी से समझ नहीं आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, और यही तरीकाकार हम उस पर अप्लाई करेंगे, और देखिएगा आपको बड़ी आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। तो लिखते हैं, यदि हम एक रकम अपनी एक्सरसाइज 1.1 से ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, मैंने आपको तकमीले मुरब्बा हल करने के तरीके के अंदर देखें, पहले बताया है कि उसको नंबर 1 पे मियारी शक्ल में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मियारी शक्ल में लिखना है। तो जरा गौर करें, आपके पास जो आपका क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मियारी शक्ल में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे? एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट इक्वेशन के बाईं तरफ है। तो हमारा पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट, मैंने आपको दूसरा स्टेप बताया कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर का अददी सर है, वो हमेशा 1 होना चाहिए। अब जरा चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो अददी सर है वो 1 है। अगर ये 1 ना होता तो हमने इसे 1 बनाना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दूसरा स्टेप भी इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो मुकम्मल है, कि वो ऑलरेडी 1 है। इसके बाद स्टूडेंट अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। एक्स स्क्वायर और एक्स इक्वेशन के बाईं तरफ यानी मसावात के बाईं तरफ रखने हैं, और मुस्तकिल अदद जो है उसको दाईं तरफ रखना है। अब तीसरा स्टेप जरा चेक करते हैं, उसको लिखते हैं। देखिए, हमारे पास ये एक्स स्क्वायर और एक्स है, इसको हमने इक्वेशन के रखना है बाईं तरफ। तो इसको मैं लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल, ये हमारे पास कांस्टेंट है, हमने इस इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये उधर जाके जमा का हो जाएगा। जमा लिख दें साथ तब भी ठीक है, ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि जमा की अलामत लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। क्या था? एक्स स्क्वायर और एक्स इक्वेशन के बाईं तरफ और कांस्टेंट इक्वेशन के दाईं तरफ लिखना है। इसके बाद चौथा स्टेप बड़ी तवज्जो से समझिएगा। मैंने कहा था जो एक्स का अददी सर है,
अब गौर करें, यहाँ पे हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो है 2। अलामत नहीं देखनी, जस्ट अदद को देखना है, डिजिट को। वो हमारे पास है 2, तो मैं इसको रफ अमल में लिख लेता हूं 2, जो x का अददी सर है। मैंने कहा था आपने इसको तकसीम करना है, जो भी x का अददी सर होगा 2 पे। तो जब आप 2 को 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1। x के अददी सर 2 को 2 ही पे, हमेशा 2 पे तकसीम करना है। तकसीम किया, जवाब आया 1। मैंने आपको बताया था जो जवाब आएगा उसका मुरब्बा यानी उसका स्क्वायर आपने इक्वेशन के दोनों तरफ जमा करना है। तो देखें, इक्वेशन की ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये मैं वैसे ही लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब जो जवाब आया हमारे पास वो क्या है, 1। इसका मुरब्बा इधर भी मैंने जमा कर दिया और इस साइड पे लिखा हुआ है 195, और इधर भी मैंने उसी रकम के मुरब्बे को जमा कर दिया। क्या किया, x के अददी सर को 2 पे किया तकसीम, तो जवाब आया 1। जो जवाब आया उसका मुरब्बा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जमा कर दिया। अब मैंने कहा था कि आपके पास जो बाईं तरफ वाली रकम होगी वो एक कंप्लीट मुरब्बा बन जाएगी। इसको लिखने का तरीका, ये जो पहली रकम है इसको आपने स्क्वायर के बगैर लिखना है, तो यहां मैंने लिख दिया x। पहली रकम को स्क्वायर के बगैर, जो अलामत यहां आएगी ना वही अलामत आपने यहां लगानी है। अगर इधर जमा होता जमा लिख देना था, माइनस होता माइनस। अब आखिरी रकम ये जो है इसको भी आपने स्क्वायर के बगैर लिख के इस रकम का होल स्क्वायर लिख देना है। अब जरा गौर करें कि अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये रकम आनी भी चाहिए। खुले मुरब्बे को बंद कर दिया, इसी तो वजह से इसका नाम बनता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। इसको ओपन करो ये आएगा, इसको मैंने बंद किया ये आएगा। कैसे, मैंने बताया कैसे बनेगा। पहली रकम जो होगी जारी बात है वो हमेशा एक्स स्क्वायर ही होगा, अंडरस्टूड बात है। आपने उसको स्क्वायर के बगैर लिखना है। हमेशा जो यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट से पहले अलामत होगी वो अलामत हमेशा आपने सेंटर में लगानी है। और जो रकम आपने अपनी तरफ से तकसीम करने के बाद जिसका मुरब्बा दोनों तरफ जमा किया होगा हमेशा वो हिस्सा आपने यहां लिखना है और इसका लिख देना है होल स्क्वायर इक्वल। इधर 195 मैंने कहा इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, 1 का स्क्वायर आएगा 1। अभी इसको वैसे ही लिखा रहने दें, क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ। तो 195 में 1 जमा करें तो 196। जब आपके पास ये कंप्लीट सिंप्लीफाई हो जाए, मुख्तसर हो जाए, मजीद मुख्तसर होने के काबिल ना हो, तो आपने इसका दोनों तरफ लेना है जजर यानी स्क्वायर रूट। तो अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, जो हम शॉर्ट क्वेश्चनों में भी करते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर हमने लिया जजर, 196 का भी हमने लिया जजर। तो यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं कि जमा माइनस की अलामत नहीं लगाते। अगर आपने ना लगाई तो आपका नंबर कटेगा, क्योंकि हमेशा जजर ओपन करते हुए आपने जमा नफी लगाना है। वैसे भी गौर करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसके सोल्यूशन सेट भी 2 आने चाहिए। तो अगर आपने जमा नफी ना लगाया तो आपका एक सोल्यूशन सेट आएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। अब ये जजर स्क्वायर से कट जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 196 का जजर आएगा जमा नफी 14। अब इसको एक बार जमा के साथ लिख दें और एक बार इसको माइनस के साथ लिख दें। अब स्टूडेंट माइनस का 1 उधर जाएगा तो जमा का 14 में 1 जमा किया तो 15, और माइनस का 1 उधर जाएगा तो जमा का, और ये माइनस का आ जाएगा 13। अब इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिखना है 15 और माइनस 13, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो देखें स्टूडेंट, कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीकाकार हमने आज सीख लिया। आप अगर इसको याद कर लेंगे, इसको स्टेप वाइज, तो आप इसका कभी भी क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। तो अच्छे तरीके से इसको आपने तैयार करना है ताकि हम तकमील मुरब्बा के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकें। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। अहम क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि हमने क्वेश्चन को जो है वो तकमील मुरब्बा से सॉल्व करना है।
तो तकमील मुरब्बा का तरीकाकार मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो में, जिसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि तकमील मुरब्बा को हल कैसे किया जाता है, उसके अंदर बता चुका हूँ। तो उसके जो है वो अब आज हमने क्वेश्चन करने हैं। तो पहला जुज है, कहता है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी तकमील मुरब्बा के साथ सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो इक्वेशन है वो हमें म्यारी शक्ल में दी गई है कि नहीं। तो स्टेप आपने याद रख लेने हैं। जब आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपकी स्टूडेंट प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसके बाद आपको खुद ब खुद क्वेश्चन जो है वो हल करते जाएंगे और आप सॉल्व बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। तो पहला काम है, इक्वेशन है म्यारी शक्ल में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सारे रकमें, तीनों की तीनों रकमें जो है वो लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे जो है वो 0 है। इसके बाद दूसरा स्टेप, एक्स स्क्वायर का अददी सर 1 होना चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का अददी सर जो है वो 7 है, यानी कोफिशिएंट। तो इसको 1 बनाने के लिए आप पूरी इक्वेशन को 7 पे तकसीम कर दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 2/7 एक्स माइनस 1/7, और जब हम 0 को तकसीम करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। यानी दूसरा स्टेप हमने क्या किया, पूरी मसावात को 7 पे तकसीम कर दिया। अब इसके बाद तीसरा स्टेप हमने क्या सीखा था कि एक्स स्क्वायर और एक्स इक्वेशन के बाईं तरफ और कांस्टेंट को राइट तरफ लिखना है, दाईं तरफ। तो इक्वेशन के बाईं तरफ आ गया एक्स स्क्वायर जमा 2/7 एक्स, नफी का 1/7 चूंकि कांस्टेंट है तो इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ हमने भेज दिया। तो तीसरा स्टेप हो गया एक्स स्क्वायर एक्स बाईं तरफ और कांस्टेंट दाईं तरफ। तो चौथा स्टेप बड़ी अहमियत का हामिल है। क्या करना है, जो एक्स का अददी सर है उसको लिखना है आपने रफ अमल में। तो उसका अददी सर है 2/7, आपने इसको तकसीम करना है 2 पे। तो ये 2/7 तकसीम को आप बदल दें जरब में, तो ये 2 है तो ये बन जाएगा 1/2। ये 2 से 2 कट गया तो इसका जवाब आ गया 1/7। यानी जब आपने 2/7 को तकसीम किया 2 पे, तो जो उसका जवाब आया वो आया 1/7। तो क्या हमने करना है, इसका मुरब्बा दोनों तरफ जमा कर देना है। तो देखें एक्स स्क्वायर जमा 2/7 एक्स जमा जमा कर दिया, जवाब आया 1/7। इसका मुरब्बा इधर भी जमा कर देना है, इक्वल, इधर ऑलरेडी 1/7 पहले से लिखा हुआ है वो लिखा, प्लस जो इधर ऐड किया है वो इधर भी ऐड कर दें। तो 1/7 का मुरब्बा हमने इधर भी ऐड कर दिया। अब जब इधर 3 रकमें बन जाएंगी तो मैंने आपको बताया था कि इसको कंप्लीट स्क्वायर लिखने का तरीका, पहली रकम को स्क्वायर के बगैर लिखना है, हमेशा जो अलामत सेंटर वाली होगी आपने वो लगानी है, और ये 1/7 लिख के इसको लिख देना है आपने होल स्क्वायर में। अब 1/7, उधर 1 का मुरब्बा 1, 7 का स्क्वायर 49। तो अभी चूंकि ये साइड सिंप्लीफाई नहीं हुई, अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें मुकम्मल। तो ये x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, अभी वैसे ही उस साइड का एलसीएम आ जाएगा 49। 49 को करें 7 पे तकसीम 7, 7 1 आएगा 7, जमा 49 को 49 पे तकसीम 1, 1 ने 1 से ज़रब खाई 1। अभी भी ये कंप्लीट मुख्तसर नहीं हुआ तो इसको अभी वैसे ही रहने दें। x जमा 1/7 का होल स्क्वायर इक्वल 7 में 1 जमा करें 8 और बटे में 49। तो देखें आपकी राइट हैंड साइड अब मुकम्मल मुख्तसर हो चुकी है। जो ही ये सिंप्लीफाई मुकम्मल हो जाए तो आपने इसका दोनों तरफ ले लेना है जजर यानी स्क्वायर रूट। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जजर स्क्वायर से कट जाएगा, x जमा 1/7, तो इधर आ जाएगा जमा नफी। 8 का जो जजर है वो होता है 2 इंटू जजर में 2, बटे में 49 का जजर आ गया 7। यानी जब आप 8 की तजज़ीह करेंगे ना स्टूडेंट, तो आपके पास आएगी 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो इसके ऊपर जजर है, चूंकि ये जोड़ा जजर में 2 बार है तो इसको बाहर लिखेंगे, ये 1 बार आ जाएगा और जजर में रह जाएगा 2। अब उसी तरह जमा नफी है तो इसको एक बार जमा के साथ आप लिख लेंगे और एक मरतबा माइनस के साथ। तो पहले जमा के साथ लिख लें 2 इंटू जजर में 2 बटे में 7, और एक मरतबा आप इसको माइनस के साथ लिख लें
x जमा 1/7 इक्वल -2 इंटू जदर में 2/7। अब जमा का 1/7 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 जदर में बटा 7 माइनस 1/7, और इधर भी आप इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2 इंटू जदर में 2/7 और माइनस 1/7। अब इसका स्टूडेंट ले ले आप एलसीएम, तो 7 एलसीएम आएगा, तो 2 इंटू जदर में 2 माइनस 1, और इधर से हमारे पास आ जाएगा उसी तरह 7 एलसीएम माइनस 2 जजर में 2 माइनस 1। तो इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख लें, क्योंकि ये जमा तफरीक मजीद नहीं होता तो इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख लें। अच्छा, आप जरा गौर करें, सोल्यूशन सेट में इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, इधर भी 7 है इधर भी 7 है, ये भी नफी एक है ये भी नफी एक है, एक मरतबा ये जमा का एक मरतबा माइनस में, तो आप इसको लिख सकते हैं जमा नफी 2 इंटू जजर में 2 माइनस 1 और सारी रकम के बटे में 7। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, या ये रकम लिख के आगे कॉमा डाल के ये लिख लें तब भी ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 का है वो पहला जुज हो गया सॉल्व। इसके बाद देखें स्टूडेंट, दूसरा पार्ट है हमारे पास। तो परेशान नहीं होना रकम को देख के कि क्या यहाँ पे ए आ गया बी या फला है, तो तरीकाकार वही है। सबसे पहला काम हमारे पास जो है वो मसावात मियारी शक्ल में होनी चाहिए, तो ये मियारी शक्ल में है। नंबर 2, एक्स स्क्वायर का आदमी सर 1 होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को आप ए पे डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर जमा 4/a एक्स माइनस, जब a को आप a पे तकसीम करेंगे 1 बचेगा, और 0 को 1 पे तकसीम किया तो 0 ही। तो दूसरा स्टेप हमने एक्स स्क्वायर का आदमी सर 1 बना लिया। तीसरा स्टेप, कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स को इधर ही रखें, एक्स स्क्वायर जमा 4/a एक्स माइनस का 1 उधर गया तो जमा का हो गया। अब हमारे पास वेरिएबल्स एक्स स्क्वायर एक्स बाईं तरफ है, कांस्टेंट दाईं तरफ। अब क्या सीखा कि जो एक्स का अददी सर है वो है 4/a, ये है जी कोफिशिएंट एक्स का, इसको आपने 2 पे करना है तकसीम, तो 4/a तकसीम 2। अब तकसीम को बदल दें जरब में, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 1 2 2 2 4, तो जवाब आ गया 2/a। जो जवाब आया है उसका स्क्वायर दोनों तरफ जमा कर दें, तो ये पहले मैंने दोनों रकमें ये लिख ली, जवाब आया 2/a, इसका स्क्वायर इधर भी जमा कर दें, और इसका स्क्वायर इधर ऑलरेडी 1 है, तो 2/a, इसका स्क्वायर आप इधर भी जमा कर दें। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा किसका, पहले x सेंटर में अलामत ये जमा की, और 2/a और इसका होल स्क्वायर। आप गौर करें, इसका स्क्वायर ओपन करें तो यही रकम आ जाएगी, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, बटे में आ जाएगा a स्क्वायर। अब अभी ये मजीद मुख्तसिर नहीं हुआ तो इसको मुख्तसिर कर लें, तो ये 2/a इसका होल स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4। अब ये मजीद मुख्तसिर नहीं हो सकता क्योंकि a स्क्वायर में 4 जमा नहीं हो सकता, तो आप इसका दोनों तरफ ले लें जजर, तो हमारे पास आ जाएगा x जमा 2a बटे में जमा माइनस, ऊपर चूंकि a स्क्वायर जमा 4 का जजर नहीं होता तो इसके ऊपर तो जजर रहेगा, बटे में a स्क्वायर का जजर हमारे पास होता है a। तो अब इसको अलग-अलग कर लें, या सिंपल तरीका है कि चूंकि हमें पता है ये मुख्तसिर तो होना नहीं, तो इस जमा 2/a को उधर ले जाएं, तो उधर जाके हमारे पास हो जाएगा माइनस का, तो आंसर आ जाएगा जमा नफी a स्क्वायर जमा 4, इसके ऊपर जजर ऑलरेडी बटे में a है, जब ये उधर जाएगा तो -2/a। तो इसका आप एलसीएम ले लें, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा a जमा माइनस a स्क्वायर जमा 4, इसके ऊपर जजर और -2, और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। यानी जिसका जजर पूरा पूरा ना आता हो आप उसको सिंप्लीफाई ना करें, क्योंकि वो होगा भी नहीं, और इस रकम को उधर लेके और वही हमारा जो है वो सोल्यूशन सेट बन जाएगा। तो हमारा जुज नंबर हुआ 2 मुकम्मल।
इसके बाद तीसरा जूस जो है वो आप होमवर्क के तौर पर कर लीजिएगा। चलते हैं जी जूस नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट पैटर्न वही है, तरीकाकार वही है, परेशान नहीं होना, सिर्फ रकमें थोड़ी सी वेरिएशन के साथ है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो आप इस तरह के हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर भी चौथे जूस को भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो पहला स्टेप म्यारी शक्ल होनी चाहिए, तो स्टूडेंट हमारे पास म्यारी शक्ल है। इसके बाद दूसरा स्टेप है एक्स स्क्वायर का अदविसर एक होना चाहिए। तो यहाँ पे एल है, सारी रकम को एल पे कर दें तकसीम। एक्स स्क्वायर जमा एम बटे में आएगा एल, एक्स जमा एन बटे में आएगा एल इज इक्वल टू 0। तो देखें एक्स स्क्वायर का अदविसर हमारे पास एक बन गया। कैसे बना करेगा, हमेशा जो उससे पहले रकम होगी उस पर तकसीम कर दिया करना। अब तीसरा स्टेप क्या था, कांस्टेंट उधर लेके जाना है, तो जमा का एन बटा एल उधर ले दें तो हमारे पास ये रकम बन जाएगी एक्स स्क्वायर जमा एम बटा एल, एक्स ये उधर जाएगा तो माइनस का एन बटा एल। अब चौथा स्टेप एक्स के अदविसर को 2 पे करें तकसीम। तो जब आप इसको 2 पे करेंगे तकसीम तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा m बटा 2l। तकसीम करके चेक कर लीजिएगा, ये जवाब आएगा उसका मुरब्बा इधर भी और उसका मुरब्बा इक्वेशन की राइट साइड पे भी आप जमा कर देंगे। यानी जब आप m बटा l को 2 पे तकसीम करेंगे तो m बटा 2l आएगा जवाब। अब ये मुकम्मल मुरब्बा बनेगा। क्या तरीका, पहली रकम जमा इसकी वजह से दूसरी रकम और इस रकम का होल स्क्वायर इक्वल ये माइनस एन बटा एल प्लस एम स्क्वायर और बटे में 2 का स्क्वायर 4 और एल का स्क्वायर एल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स जमा एम बटा 2l इसका होल स्क्वायर, तो इसका जुज़ाफिकल आ जाएगा 4l स्क्वायर। ये इस पे डिवाइड करें तो 4l बचेगा, वो n से ज़रब खाएगा तो नफी का 4ln जमा इसको इस पे डिवाइड करें एक तो ऊपर आ जाएगा m स्क्वायर। अब चूंकि देखें ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अब इसका दोनों तरफ जजर ले लें। तो जब इधर जजर लेंगे तो m बटा 2l रह जाएगा और जब इधर जजर लेंगे तो मैं इसकी जरा तरतीब लगा देता हूँ। m स्क्वायर पहले लिख लूं, नफी 4ln, चूंकि इसका जजर होगा नहीं तो ये वैसे ही आ गया, बटे वाली रकम का जजर आ जाएगा 2l और शुरू पे ये जमा नफी लगाना ना भूलिएगा। अब चूंकि ये मुख्तसर नहीं हो सकता तो बस इसको उठा के उधर ले जाए, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का, तो ये m स्क्वायर नफी 4ln इसके ऊपर है जजर बटे में 2l, ये उधर जाएगा तो माइनस m बटा 2l। अब इसका ले लें एलसीएम, तो 2l इसको इस पे तकसीम करेंगे यही आ जाएगा, तो जमा नफी m स्क्वायर नफी 4ln इसके ऊपर है जजर और माइनस m और यही हमारा जो है वो सॉल्यूशन सेट है। जब मजीद सॉल्व ना होता हो तो वही उसका सॉल्यूशन सेट बन जाता है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखें बड़ी छोटी सी रकम नजर आ रही है, तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, तरीकाकार नहीं भूलिएगा। तो पहला स्टेप इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, वो है अब एक्स स्क्वायर और एक्स को इक्वेशन के दूसरा स्टेप एक्स स्क्वायर का अदविसर एक होना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को 3 पे कर दें तकसीम, एक्स स्क्वायर जमा 7 बटा 3 एक्स और 0 को जब करेंगे 3 पे तकसीम तो 0 ही। तीसरा स्टेप था कि एक्स स्क्वायर और एक्स इक्वेशन के बाईं तरफ कांस्टेंट उधर होना चाहिए, चूंकि इधर कांस्टेंट नहीं है तो वो 0 ही गिना जाएगा, तो समझे वो ऑलरेडी उधर है। अब अगला स्टेप क्या था, एक्स के अदविसर को 2 पे करेंगे तकसीम, यानी 7 बटा 3 को आप जब 2 पे तकसीम करेंगे ना तो जवाब आ जाएगा 7 बटा 6।
तो उसका मुरब्बा आपने दोनों तरफ जमा कर देना है, इधर भी जमा कर दिया और 7/6 का मुरब्बा इधर भी जमा कर दिया। अब स्टूडेंट ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा x जमा 7/6 का, और उस साइड पे हमारे पास 0 चूंकि वैसे ही 7 का स्क्वायर होता है 49, 6 का 36। अब ये मजीद मुख्तसर नहीं हो सकता तो फौरन दोनों तरफ आप ले लें जजर, तो x जमा 7/6 रह जाएगा, इधर जमा नफी 49 का जजर 7, 36 का 6। तो देखें जब जजर पूरा पूरा आता हो तो आपने इसको सॉल्व करना है, जारी बात है। तो एक मरतबा इसको लिख लें जमा के साथ, तो एक मरतबा आप इसको लिख लें माइनस के साथ, ये जमा के साथ हो गया। अब इसको एक मरतबा लिख लें माइनस के साथ। अब स्टूडेंट इसको उधर ले जाएं तो उधर जाके हो जाएगा ये माइनस का, तो 7 जमा बटा 6 जमा का, ये नफी का, तो ये कट गया, जवाब आ गया 0। अब इधर हमारे पास ये उधर ले जाएं तो उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का, तो इधर ले लें एलसीएम, 6 आएगा एलसीएम, -7, ये मिलके हो जाएगा -14/6। अब ये 2 के टेबल पे कट जाएगा तो नफी का 7 बटे में आ जाएगा 3, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 0 और नफी 7/3, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं आप इसको देख लीजिएगा, इसको होमवर्क के तौर पर। अगर आपकी इसको समझ ना आए सवालों की तो मुझे जरूर बताइएगा। इसका एक टिपिकल सा क्वेश्चन है जुज नंबर 10, ये आप खुद कर लीजिएगा, आसान है उसी तरीके से। इसके बाद 8वां जुज है, ये भी आप खुद कर लीजिएगा, हो जाएगा। तरीकाकार मैंने आपको